महेश जी हाथरस से। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव पहले भक्ति भावना से विमुख था, कभी भजन नहीं किया। अभी आपके प्रवचन सुनकर मैं राधा नाम दिन में बहुत बार मनन करता हूँ। गुरुदेव क्या बहुत ज्यादा नाम जब ही मुझे खुशी या शांति देगा, या कुछ पल राधा नाम भी मुझे सुखी या खुश कर देगा? देखो, आप खुशी किसको समझते हैं? रुपए को, भोगों को, कि जो मैं चाहूं वो होता चला जाए, उसे खुशी मानते हैं क्या? ऐसा ही कुछ है। हम लोग खुशी मानते हैं कि जो मैं चाहूं वही होता चला जाए। कितनी छोटी चाह है, लौकिक चाह। जब ये शरीर ही नहीं टिकेगा तो तुम्हारी चाह का क्या महत्व रहा? पूरे जीवन वो चीज एकत्रित करने में लगा रहे हो जो एक भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। मानो आप राधा नाम जब कर चाहते हो मकान बढ़िया हो जाए, या ऐसा पैसा मिल जाए, या जो मैं चाहूं हो जाए, तो मरना तो है ना। फिर ये सब किस काम में आएगा? अच्छा, जीने के लिए प्रारब्ध पहले से निश्चित हो चुका है। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, कोई नहीं चाहता, और जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ना चाहोगे तो भी सुख भोगना पड़ेगा। जो तुम्हारे प्रारब्ध शरीर में सुख है, जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, जबरदस्ती भोगना पड़ता है ना, ऐसे सुख भी भोगना पड़ेगा। इन दो के लिए तो प्रयास ही नहीं करना, सुख दुख के लिए। तो अब अगला बचा कौन? प्रभु। हम नाम जप करके मांगे, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि आपका बच्चा हूं, सुना है कि मैं आपका अंश हूं। एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं, एक बार मैं इस शरीर के राग से मुक्त होना चाहता हूं, जीवन मुक्त होना चाहता हूं। ये चीज दिमाग में क्यों नहीं बैठा लगाता? हम सोचते राधा नाम जप करके अनुकूल परिस्थिति, लेकिन कितनी देर अनुकूल परिस्थिति रहेगी? मृत्यु तो आएगी, सब पोछा लगा देगी, कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा। फिर क्या? फिर क्या जीवन में हम वही चीजें मांगे, सब चिंतन करके, जो एक भी साथ न जाए? कितने दिन जीना है? आप कोई मांग न रखो तो बिना मांगे जैसे दुख भोगना होता है, ऐसे सुख आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, पक्का सिद्धांत कह रहे हैं। मांग करो यार अविनाशी की, कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, मैं भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाऊं, तो ये बात समझ में आएगी। राधा नाम का अगर हम फल मांगते हैं, कोई पदवी, कोई रुपया, कोई पैसा, कुछ भी, तो हमको अंतिम फाइनल में देखना है कि मेरे साथ क्या जाएगा। इतना महंगा भगवान नाम, और उससे हम इतनी घटिया चीज संसार की मांग कर तृप्त होना चाहते हैं। आपके पास पर्याप्त है, सच्ची पूछो, पर्याप्त है। वायु आपको मिल रही है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, शरीर इन्हीं पंचभूतों से बना, इसे जो चाहिए वो मिल रहा है। कपड़ा भी आप पहने, भोजन भी मिल रहा है, परिवार भी होगा। अब कुछ वासनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए आप राधा नाम का प्रयोग करके उन वासनाओं की पूर्ति चाहते हो। वही वासनाएं किसी के पास भरपूर है जो तुम चाह रहे हो, लेकिन वो भी वासना से युक्त है। इस रहस्य को क्यों नहीं समझते कि मैं जड़ से वासना को ही मिटा दूं तो कैसा आनंद रहेगा? आप आनंद समुद्र है, आपका स्वरूप देखो। गोस्वामी जी ने लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमारा इस पर जो भाव आ गया, तो इसीलिए मांगे हमारी बढ़ गई, और हर मांग हमारी बेकार है। सब ये सोच रहे हैं कि इतना कमा लो कि 7 पीढ़ी हमारी उसको भोगे, और उसी का लड़का उसको थप्पड़ मार के घर के बाहर निकाल देता है, फिर उसी के लिए वो रो रहा है। जब समझो माया की चाल को, तो समझो। तो नाम जप करके हम ज्ञान क्यों ना मांगे, भक्ति क्यों ना मांगे, प्रेम क्यों ना मांगे, और जिसने इस संसार को बनाया उसी को क्यों ना मांग ले कि आप मिल जाओ। छोटी छोटी वस्तुएं मांगने से क्या? मैं आपको चाहता हूं, आपसे प्यार करना चाहता हूं, आप मेरे हो गए तो पूरा विश्व मेरा हो गया। मुझे लगता है हम थोड़ा मांगने में बहुत कमजोर हो गए। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए कोई गरीब आदमी और बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तो विचार करेगा कि 1 साल का भैंस का चारा दे दें अगर, और 1 साल का भोजन दे दे तो बहुत अच्छा है। तो मालिक दे दो इतना, बहुत घाटा हो गया ना। अगर वो उसके ऊपर छोड़ देता तो मुझे मांगना नहीं आता, आप ही बताओ आप जो देना चाहो, वो अपने हिसाब से देता, तो हम निहाल हो जाते। और हम मांगेंगे तो अपने हिसाब से। हमारी कितनी छोटी मांग है, देखो ना। हम राधा नाम का फल चाहते हैं कि अमुक वासना की पूर्ति हो जाए, अमुक वासना की इतना धन हो जाए, फिर इसके बाद यहां से जाकर के खाली हाथ होना। यहां जो हम धन कमा रहे हैं राधा नाम, उसको हम खर्चा कर रहे हैं कि हमारी ये वासना, ये वासना, ये वासना, और हम जाने की सोच ही नहीं रहे। ये जाना पड़ेगा, कब जाना है पता नहीं। जाने पर कुछ कोई भी साथ नहीं होता। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। कोई तुम्हारा यार नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई वस्तु नहीं। तो ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा। इसे चुरा लो, छुपा लो, इसे भागवतिक बैंक में जमा कर लो, सुख वैसे ही तुम्हें घेर लेगा। देखो, जब सरकारी आदमी हो जाता है ना, तो उसकी भारी व्यवस्था होती, गाड़ी बंगला सब। तो हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हमारे को दुख भोगना पड़ रहा है।
और भगवान के सन्मुख होने पर आनंद रहता है। ये भजन हम इसलिए नहीं खर्चा कर रहे कि हम सुख पूर्वक जिए, नहीं, ये तो भोग है, भोग लेते हैं, आज नहीं तो कल शरीर छूट जाएगा। पर जो हमारे पास धन है, नाम, ये आपको भी सुखी कर रहा है। ये जो आप आए हो, आप फिर ही नहीं जाओगे, लेके जाओगे। पर यहाँ का देना ऐसा नहीं है। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। मेरी अलबेली सरकार राधा रानी किशोरी जी गुरुदेव भगवान जिसे आप आए हो, खाली नहीं है। कहीं भी हो, अगर एक शब्द भी श्रद्धा से सुन लोगे तो परिवर्तन हो जाएगा। ये हो रहा है। इस नाम का प्रभाव ये है, आपका मंगल हो, आप सुखी हो। और वो नाम इतने परमानंद में हर समय रखता है कि अगर वो नाम का हमें परिचय न मिला होता तो वास्तविक जीते जी नरक था जीवन, नहीं था नरक जीवन। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि नाम जप को खर्चा मत करो, उससे भगवत प्राप्ति कर लो, जिससे दुख जड़ से नष्ट हो जाए। हम छोटी मोटी कामनाओं में नाम को पूर्ण बेच दें और वो कामनाएं पूर्ण भी हो गई तो आखिरकार मरना तो है ना, सब छूटेगा, सब छूटेगा। अच्छा, जीने की व्यवस्था की जिम्मेवारी भगवान की है, हर जीव की जीने की व्यवस्था की है। तो कर्तव्य कर्म करो, नाम को बचाओ प्रभु के लिए और मेहनत करके कमाओ शरीर पोषण के लिए। जो दुख सुख आवे चुपचाप सह लो। नाम रूपी धन तुम्हारा जमा है, वो तुम्हारा मंगल अपने आप करेगा। अरे नाम का तो इतना प्रभाव है। एक महात्मा गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाते थे, 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते थे। 108 बार गोपाल शास्त्र नाम का पाठ, लगभग 40 मिनट लगता है एक बार पाठ करने में। और भजनानंदी महात्मा, उनको लकवा मार गया, वो क्या पैरा लाए, हाँ। तो उड़िया बाबा जी हरि बाबा वहां गए, देखा तो आधा। तो उनका बाबा, आप अगर संकल्प कर लें तो भारत का जितना भी प्राणी है सबके पैरालिस खत्म हो जाए, आप काहे को लिए बैठे हो, संकल्प करो ना। तो उनका स्वामी जी मजाक क्यों करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता। ये शरीर है, अपना भोग भोग लेगा, अभी हम प्रभु के पास चले जाएंगे। इसके लिए हम भजन थोड़ी खर्चा करेंगे। हमारे पास जो धन है वो जगत मंगल करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए। वही हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो 4 दिन बाद आपके अंदर अश्रद्धा भी आ सकती है। हमें लगता है इन प्राकृतिक बातों में भगवान नाम को मत जोड़ो। ये एक प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। हम भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप कर रहे हैं। हम दुख को जड़ से मिटाने के लिए, हमारा गोदाम जमा है पापों का, संचित कर्मों का। जब आप प्रयोग नहीं करेंगे तो नाम वहां आग लगा देगा, वो भस्म हो जाएंगे। जो तुम्हें दुख देने वाले, जो अभी तक पाप हुए, वो भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आनंद मिल जाए। इसे अच्छे से समझा जाए तो हमें लगता है हमारी भक्ति और परिपक्व हो जाएगी। अगर हम उसको सांसारिक तरीके में लेंगे तो 4 दिन बाद अश्रद्धा हो जाएगी। हमारी बात समझना, इतना पाप जमा होता है क्योंकि बहुत जन्म हो गए ना। जैसे भीष्म जी बाणों की सैया पे, तो इस समय तो बाल ब्रह्मचारी कितने महान। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु मैं कई जन्मों को देख रहा हूं, मेरे पाप ऐसे नहीं। तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो अपने लोगों के तो मानो रजिस्टर के रजिस्टर भरे रखे हो, तो भगवान ने सबको हटा दिया। अब इस जन्म में जो भोग ले, राधा 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 राधा, जीवन मुक्त हो जाए। तो वही हम समझाना चाहते हैं कि नाम जप करो, दुख सुख को सहो। नाम जप को दुख सुख से मत जोड़ो, वो तुम्हारा अलग धन है। यहाँ का जीवन यापन करने के लिए मेहनत करो, जो नमक रोटी मिले चैन से खाओ पियो, और नाम को भगवान की बैंक में जमा कर। फिर आप देखो कैसा हृदय, आपको हृदय शांत, मन प्रसन्न। और यहाँ से खास बात है, जब हम जाएंगे तब आनंदित होकर जाएंगे। यहाँ मृत्यु का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। मरने की क्या तैयारी, कौन तैयारी कर रहा है? मरने की कोई तैयारी नहीं कर रहा, सब जीने की तैयारी में लगे। अरे इसके ऊपर ये बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लाओ भोजन। भोजन आया, कवल नहीं खा पाए, मर गए। कितने से कवल उठाया, दिल फेल, वो हाथ का हाथ में रह गया, मुंह में नहीं जा पाया। इसकी तैयारी कौन कर रहा है? बस हम इसकी तैयारी में लगे। कि आप सब इस बात को समझो कि आपका परम मंगल भगवान के नाम से होगा, आपको परम सुख, समस्त दुखों की निवृत्ति भगवान के नाम से होगी।